आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक करा होगा तो आप एक चीज़ तो समझते ही होंगे कि अध्यात्म क्या है, दर्शन क्या है। और इस वीडियो को क्लिक करने से पहले आपको इतना तो पता ही होगा कि ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्टेंस में क्यों है। हम इतना समझते हैं कि स्पिरिचुअलिज्म अगर एग्जिस्टेंस में है तो वो आदमी के फियर, आदमी को के दुख को का निवारण के लिए है। आप जितने भी इतिहास में जाके देखिए कि हम जैसे अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं भारतीयों का, तो भारतीयों का कहा जाता है कि गुलामी इसीलिए हुई क्योंकि उनका दर्शन का पतन हो गया था। उनको लगता था कि सबके सामने झुक जाने से सब कुछ हो सकता है। उनको ऐसा लगता था उस समय के भारतीयों को कि हम अगर झुके रहेंगे अंग्रेजों के सामने या हम उनको दंडवत प्रणाम कर देंगे तब जो है हम बहुत अच्छे मॉरल लोग माने जाएंगे, हम बहुत बढ़िया लोग माने जाएंगे। असल में तो हम जानते हैं कि झुकने का जो कारण होता है वो एकमात्र होता है, वो होता है भय। भय किसी भी तरह का हो सकता है। भय से मुक्ति ही आध्यात्म का एकमात्र लक्ष्य है। इतना तो हम समझ गए। आज हम भले ही बाउंड्री के उससे आज़ाद हो गए, हमारा खुद का एक लैंड है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रुक रहे, हम इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड की, लेकिन क्या हमारी वो गुलामी की प्रवृत्ति गई है अभी? और जो भी कोई भी यहाँ पे है वो कहेगा नहीं अब तो हम गुलाम नहीं हैं, अब हम एकदम लिबरल हो चुके हैं, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नहीं, आप अभी अभी अगर नॉर्थ इंडिया में आइए, एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करिएगा कि जितने भी बाबा टाइप के लोग निकलते हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से ही निकलते हैं, यूपी से ही बेसिकली निकलते हैं। तो उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत ज़्यादा ग्रसित है मन से गुलामी के, और इस गुलामी का नतीजा ये निकलता है कि जो व्यक्ति चाहे वो उसको झुका सकता है। वो चाहे उसको पैसा दिखा दे, चाहे वो कुछ भी दिखा दे। और ऐसे फ़ायदा उठा रहे हैं आजकल के बहुत सारे बाबा, बहुत तरह के बाबा, जो आपको कहते हैं फला फला मंत्र का जाप कर लो, इसका ये फ़ायदा होगा, जिसका ये कर लो उसका वो फ़ायदा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, उससे वैसा हो जाएगा। टोटल मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, प्रॉपर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जिसको कहेंगे। क्यों? क्योंकि आदमी इंटरप्रिटेट करता है अपने हिसाब से। एक कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें एक बंदा कह रहा था कि आप बहुत सही कह रहे हो, इंटरप्रिटेशन, स्क्रिप्चर अपने में एक अच्छी बुक है, एक अच्छा स्क्रिप्चर एक अपने में तो बहुत महान है, लेकिन बात आती है इंटरप्रिटेशन की। उपनिषदों का इंटरप्रिटेशन आदि गुरु शंकराचार्य ने भी करा था, और कुछ ऐसे आचार्यों ने जिनकी वजह से भारतीय दर्शन का पतन हुआ, उन्होंने भी करा था। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा मान्यता वाला भाष्य है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी का है, अद्वैत वेदांती आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। तो इंटरप्रिटेशन मैटर्स, कि कौन इंटरप्रिटेशन से ज़्यादा जो उसको इंटरप्रिटेट कर रहा हो वो मैटर करता है, किस तरह की क्या प्रवृत्ति है उस व्यक्ति की। अब आप आज जाइए, आप हब जाइए, आप जाइए अयोध्या, जिसको कहते हैं कि जो हब है हिंदुइज्म के, अयोध्या, वृंदावन और काशी, इन सब जगहों पे जाइए, आपको हर एक कथावाचक मिल जाएगा, हर टाइप के गुरु मिल जाएंगे। आजकल तो हम देख पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा स्यूडो साइंस फैल रही है मात्र इन लोगों की वजह से। तो आज जो हम इतनी चीज़ें अपने पास सुन रहे हैं ना, कि खाने के बाद ये ना करा करिए, खाने के बाद घास पे चलिए, आंखें सही हो जाएंगी, ऐसी ऐसी स्यूडो साइंस कौन फैला रहा है? आप खुद सोचिए, जिसका काम, अगर एक आइडियल बाबा की बात हम करें तो एक आइडियल बाबा का क्या होगा? आइडियल बाबा कोई साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि विज्ञान उसकी जानकारी का क्षेत्र है ही नहीं। विज्ञान उसकी जानकारी का क्षेत्र नहीं है, उसकी जानकारी का क्षेत्र है आत्मचिंतन, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान तो उसने कभी अपने जीवन में, अपनी कथा में बोला ही नहीं है। आप मुझे कोई भी गुरु ले आइए, बाबा ले आइए, जो अपने आप को क्लेम करता हो, जो कि एक इन जगहों का जिनका नाम लिया और उसने आत्मज्ञान की बात करी हो, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करी हो, बोध की बात करी हो, निर्वाण की बात करी हो। आप दर्शन पढ़ चुके हैं, हमें और आपको पता है कि धर्म क्या है, तो हमें तो नहीं दिक्कत होगी, हम तुरंत उनका अपोज कर सकते हैं
कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत है, आप मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स का, आप गलत हमें बता रहे हैं, आप हमें गुलामी की तरफ वापस से लेके जा रहे हैं, हम ये चीज कह सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जो जिनको हर जगह से, चूंकि उस व्यक्ति की मनोदशा समझिए आप, एक बार आप इमेजिन करिए कौन सा व्यक्ति जाता है। आपने एक स्लोगन सुना होगा, मैं पूरा स्लोगन नहीं बोलूंगा, उसमें यह होता है कि उसमें कहता है एक व्यक्ति जो हारा हुआ है, जिसने अपनी गाड़ी के पीछे, जिसने अपने घर के बाहर लगा के रखा है मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा सहारा कोई बैठा है एक व्यक्ति, वो है। मैं स्लोगन नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्या आध्यात्म, क्या दर्शन, क्या धर्म हमें हारा हुआ दिखाना चाहता है? हमें असली धर्म के बारे में पता है, हमें दर्शन के बारे में पता है। दर्शन तो कहता है कि आप हर एक फील्ड में, अपनी फील्ड में एकदम विद्वान बनिए। क्या महर्षि सुश्रुत अपने जीवन में हारे हुए व्यक्ति थे? उन्होंने भारत में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली सर्जरी करी थी। वो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य थे। तो क्या वो हारे हुए व्यक्ति थे? अगर आप समझिए, जो आज का प्रॉपर हिंदू जिसको अपने आप को कहता है, जो अप्रोच लेके चलता है, क्या अगर हमारे ऋषि महर्षि, हमारे जैन मुनि, हमारे बौद्ध भिक्षु अगर ये अपना लेके चल रहे होते, तो क्या ये हमें वो दर्शन की ऊंचाइयां दे पाते जो आज का हिंदू लेके बैठा है, या कोई भी रिलीजन का हो? क्योंकि आज का रिलीजियस आदमी बिलीफ सिस्टम पे एकदम स्टिक हो चुका है। उसको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूं असल में यही ही तो धर्म है। उसको तो असली धर्म के बारे में पता ही नहीं है। उसको ये, मतलब एक तरफ आप चिंतन भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं उस चीज के बारे में, तो आप चिंतन भी किस विषय के बारे में करोगे जब आपको जानकारी ही नहीं उस विषय की? तो धर्म, असली धर्म को पहुंचाना पड़ेगा लोगों के पास। असली धर्म के बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, तब जाके हम एक, जो हमारा एक आइडियल एक समय समाज था, वो हम लेके आ सकते हैं। वरना हम इसी जातिवाद में ग्रसित रहेंगे, इसी ऊंच नीच के मामले में ग्रसित रहेंगे, इसमें ही हमारी पूरी जीवन खत्म हो जाएगा। ये जो यहाँ पे ये जो चेतना है, इस चेतना को जितनी ऊंचाइयां हम पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। इसको जितना ज्यादा हम उच्चतम ले जा सकते हैं ले जाइए। तब हमें इन बाबाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत इन जो सिंहासनों पे लोग बैठे हैं, इन सबको आप तुरंत नीचे उतारोगे। कहोगे तुम जैसे मूर्ख हम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम तो चूंकि पहले से ही मूर्ख हो। तुम, इन लोगों को लगता है कि आप, अच्छा एक बात समझिए, आज के समाज में हम एक चीज भी नोटिस कर पा रहे हैं, जितना ज्यादा जो पढ़ा लिखा है, जितना ज्यादा ऊंचाइयां पा चुका है, वो उसका बिलीफ सिस्टम और ज्यादा, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है। इसके पीछे साइकोलॉजी है एक अवसत आदमी की, कि मेरे पास जो है वो कहीं छिन ना जाए, तो मुझे ईश्वर का आशीर्वाद भी तो चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? ये भय ही है जो हमारे मंदिरों मस्जिदों को ला रहा है। ये भय ही है एकमात्र चीज जो इतनी ज्यादा हमारी मान्यताएं हैं। भय से मुक्ति, वही मैं कह रहा हूं, भय से मुक्ति ही असली धर्म का लक्ष्य है। असल धर्म होगा, उसका लक्ष्य यही है कि वो एक इंडिविजुअल को भय से कैसे मुक्त कर सके। तो ये चीजें हैं जो धर्म की, जो मूल धाराएं हैं असली धर्म की। आज जो ये बाबाओं का चलाया हुआ सब सिस्टम है, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ और अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये सुपरस्टिशियस इंडिया बना रहे हैं। इनका एक मिशन है। तो ये चीज है। और आजकल के पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं। आजकल के जो सबसे विद्वान है अपनी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स से, क्रिकेट से रिलेटेड अगर मैं कह रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे हैं मैं किस क्रिकेटर का नाम लेना चाह रहा हूँ। वो जाके वहाँ पे बैठ रहे हैं। उनको अपने उस पे बिलीफ सिस्टम उनका भी इतना ज़्यादा हाई है कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, या किसी भी क्यों, चूंकि वो तो एक आइडियल आदमी है पूरे समाज के लिए। उनसे इन्फ्लुएंस होके लोग अपनी चीज़ें करते हैं। तो ये कहना भी मूर्खता होगा कि हम तो अपना कर रहे हैं। अरे आप एक सोसाइटी की, आप एक सोसाइटियल पर्सनैलिटी हैं, आप एक सोसाइटी की पर्सनैलिटी हैं। आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। और फिर यही लोग जाके, सिंगर्स कुछ जाके वहाँ पे जाके ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो गलत है ना। इससे आप क्या इन्फ्लुएंस दे रहे हैं? आप इससे और लोगों को डिपेंडेंट कर रहे हैं किसी बाहर की चीज़ पे। वो खुद से वो खोज ही नहीं बचेगी ना। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखी जाके, और आपको ये रियलाइजेशन होगा कि मुझे जो सबसे ज़्यादा फेक रिलीजन से प्रॉब्लम है वो है बिलीफ सिस्टम की। ओशो ने कहा है, मानो मत जानो।
अपने में ही ये महावाक्य है और लोग समझते नहीं है। लोग बस दोहरा रहे हैं, दोहराते जा रहे हैं। उनका नतीजा ये निकला है कि आज के समय पे इतना ज्यादा बाबाओं का ढोंग आ चुका है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये है समस्या बाबा की, ये है समस्या जिसका निवारण हमें असली धर्म घर घर पहुंचा के करना पड़ेगा, वरना ये लोग तो वहीं पे बैठे रहेंगे, इन सबको कुछ भी नहीं समझ में आएगा अपने समय पे। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने थोड़ी सी चर्चा करी और हम ये समझने की कोशिश करें, हमने करा कि आखिर हम इस चीज़ का निवारण क्या है, क्योंकि ये जो धंधा आजकल चल रहा है ये बहुत ख़राब है, इससे हमें निकलना पड़ेगा। वरना हम जो सोच के चल रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत ये बनेगा, भारत वो बनेगा, भारत कभी ऐसा कुछ बन नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का अवेयरनेस फैलाइए, आप खुद भी अवेयर होइए और असली धर्म को समझने की कोशिश करिए। वेदांत को जानिए, धम्मपद को जानिए, जैन दर्शन को समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।